हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश कुमार फिर से एक नया सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस इन पाइथन और फंक्शन के बारे में जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है और पाइथन में हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रीयूजेबल होता है। इसका मतलब ये एक बार जो है हम लिख देते हैं, इसको बार बार जो है यूज कर सकते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस कोड को केवल एक बार लिखने की ज़रूरत है और इसको हम एक फंक्शन में असाइन कर देंगे और फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वही सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो फंक्शन के अंदर लिखी होती है उनको बार बार टाइप करने की लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए हम डायरेक्ट वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और रिजल्ट शो करेगा वो फंक्शन हमें। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं फंक्शन के फीचर्स होते हैं कि इट अवॉइड रिपीटिंग ऑफ सेम कोड। इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम जो हम फंक्शन के अंदर लिख चुके हैं उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार वन टाइम उसको राइट करने की जरूरत है और वही इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बार बार सेम कोड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये फंक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और कोड जो है पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो अगर कोई एरर भी आती है कोड के अंदर या फिर कोड के अंदर कुछ हमें डिबग दिखाई देता है तो हम उसको इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तीसरा होता है कि फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, कीवर्ड पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनको जब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, तो डिफाइन करते टाइम में जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स होते हैं, विद इन दोज ब्रैकेट्स हम जो है पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। और फंक्शन के अंदर एक ऑप्शन होता है रिटर्न करना पड़ता है रिजल्ट। जब हम रिटर्न करेंगे तभी फंक्शन एंड होगा, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो एंड करने के लिए फंक्शन को हमें रिटर्न कीवर्ड जो है देना पड़ता है। अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर फंक्शन? तो पाइथन में जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं उसको, वो हम डेफ कीवर्ड होता है डिफाइन करने के लिए, डीईएफ डेफ कीवर्ड है। तो इस डीईएफ कीवर्ड से हम नया फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो उसका कुछ इस तरह से सिंटेक्स होता है। डेफ कीवर्ड के बाद डिफाइन करने के बाद यहाँ पर हमको फंक नेम यानी फंक्शन नेम देना पड़ेगा। फंक्शन नेम कुछ भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम दे सकते हैं। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी एग्जीक्यूट करना है, रिटर्न कर देंगे स्टेटमेंट को और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाई डायरेक्ट फंक्शन नेम। जो फंक्शन नेम होगा उसके अंदर आर्गूमेंट दे करके डायरेक्ट जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो पाइथन में जो फंक्शन होते हैं वो तीन तरह के फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन, जैसे हम बार बार कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक फंक्शन ही है, इसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहेंगे। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए या किसी भी लिस्ट ऑफ आइटम्स की लेंथ जानने के लिए हम एक लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। तो कितने आइटम्स है वो हमें लेंथ फंक्शन से पता चलते हैं। मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, इनपुट फंक्शन जो हम यूज करते हैं कीबोर्ड से इनपुट देने के लिए, एब्सोल्यूट, सम, पावर, जो भी ये फंक्शन होते हैं इन सबको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ये ऑलरेडी पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, इनको हम डायरेक्ट कोड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको बिल्ट इन फंक्शन कहा गया है। ऑलरेडी बिल्ट है, इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहीं पर भी इन फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है इनबिल्ट मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन होते हैं कुछ। इनबिल्ट मॉड्यूल्स जो होते हैं, सेकंड ऑप्शन जो होता है, इनमें जैसे मैथ है, तो मैथ एक अलग से एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर। तो मैथ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मैथ, ये डायरेक्ट कमांड है, इंपोर्ट मैथ लिख सकते हैं तो मैथ इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैथ की कैलकुलेशंस जो है कुछ भी कर सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद। इसे इनबिल्ट मॉड्यूल्स कहते हैं फंक्शंस के अंदर। डेट टाइम भी एक ऐसा ही मॉड्यूल है, कलेक्शंस है, रैंडम है, जेसन फाइल्स के लिए जेसन है, सिस्टम है, एक आइटर टूल्स है। तो ये सारे जो है इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं। इनमें से हम मैथ चेक करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। थर्ड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे मैंने बताया कि ये हम डेफ कीवर्ड से जो है वो क्रिएट करते हैं। डीईएफ एक कीवर्ड है, इसी से हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। और फंक्शन के बाद भी जो डेफ कीवर्ड से हम डिफाइन करेंगे, लास्ट में जो है कोलन लगता है, उसके बिना फंक्शन जो है रन नहीं करेगा। तो चलिए इतना हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर आएंगे जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो मान लीजिए एक फंक्शन जो है हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डेफ कीवर्ड जो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे हम एक फंक्शन जो है क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए दो नंबर्स को घटाना है, बार बार हमको घटाना पड़ता है, सबट्रैक्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन नेम दे दिया यहाँ पे, ये
डेफ तो डिफाइन के लिए हो गया, फंक्शन के लिए ये इनबिल्ट वर्ड है डेफ, यही यूज करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट हमने अपनी तरफ से नाम दे दिया, कोई भी, इसकी जगह कोई भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स हो गया जो कॉलन से हम ऐड करते हैं। अब जो ब्रैकेट्स है पैरेंथेसिस, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमको पैरामीटर देने पड़ते हैं। पैरामीटर जैसे हमने यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे फंक्शन नेम डिफाइन दिया हमने, और पैरामीटर्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो पैरामीटर्स हम मान लीजिए दो नंबर्स को डिफाइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर ले लेते हैं ए और दूसरा नंबर ले लेते हैं बी। ये हमने फुल कॉलन लगा दिया है। अब हमको रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, हमको जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम a माइनस बी कर देंगे इसको। अब देखो, अब हम एक वेरिएबल के अंदर जो है वेरिएबल 1 ले लेते हैं। इसके अंदर हमको क्या करना है, ये वैल्यू, ये फंक्शन जो है ये असाइन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे जो ए और बी नंबर लिया है, ये जो ये पैरामीटर्स लिए हैं, इनके आर्गुमेंट अब यहाँ पर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी दे दीजिए 100, और बी की वैल्यू दे दी कुछ भी 40 दे दीजिए। तो 100 माइनस 40 अब जो है हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा, var1। तो देखिए हम देखते हैं हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। देखिए, तो इसका मतलब ये फंक्शन सब्ट्रैक्ट जो है ये काम कर रहा है। अब हमको दो नंबर का वो डिफरेंस जो है जानना है कि क्या है। तो उसके लिए बार बार हमको ये यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमको डायरेक्ट एक वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। दूसरा मेथड ये भी है कि डायरेक्ट उसको प्रिंट ही कर सकते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट हम सब्ट्रैक्ट को वही प्रिंट के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे हम इसको वैल्यू दे देंगे डायरेक्ट। मान लीजिए 200 और इसको दे दिया 300। स्मॉल में से लार्ज नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो देखिए -100, यानी इन दो तरीके से आप आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है, हम जो है पाइथन में जो है सिंपल तरीके से हम जो है फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इसको एग्जीक्यूट इस तरह से कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एक और फंक्शन जो है क्रिएट करके देखते हैं। वो फंक्शन जो है, हम एक एम्प्लॉय डिटेल्स मान लीजिए हम डिफाइन कर रहे हैं। ये आउटपुट जो है क्लियर कर देते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स हम जो है एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। emp डिटेल्स हमें नाम दिया है। emp डिटेल्स में पहला नाम होगा, एक पैरामीटर दे देते हैं नेम होगा, दूसरा जो है हम दे देते हैं सिटी, ठीक है, और तीसरा देते हैं सैलरी। और ये फंक्शन को डिफाइन हो गया यहाँ पे फुल कॉलन के साथ, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे। हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम नेम प्रिंट करना चाहते हैं और इस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। नेम इस तरह से। ऐसे ही हम सिटी भी प्रिंट करना चाहते हैं। सिटी। अब हम सैलरी प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे पर मंथ डाल देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आउटपुट जो है हम जनरेट करना चाहते हैं जब इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, डायरेक्ट इसको नाम से एग्जीक्यूट करेंगे, emp डिटेल्स, ठीक है। मान लीजिए नेम हम देना चाहते हैं, पहला नाम। ये नेम हमको है ना स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, डबल क्योटेशन या सिंगल क्योटेशन में। एक नाम दे दिया राहुल कुमार। सिटी दे देते हैं
न्यू दिल्ली में रहता है ये। और सैलरी जो है इसकी डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे 45,000। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो देखिए, एम्प्लॉय नेम इज राहुल कुमार, एम्प्लॉय रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली एंड एम्प्लॉय इज गेटिंग 45 पर मंथ, 1000 पर मंथ। अब बार बार एग्जीक्यूट नहीं करने का मतलब क्या था? बार बार हमको ये कोड जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेम, सिटी, सैलरी प्रिंट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट जो है इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, और फिर से किसी और की डिटेल्स डालनी है। मान लीजिए अमित कुमार की डिटेल्स डालनी है हमको, लखनऊ में रहता है ये, और इसकी सैलरी जो है हमको 69,000 करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो है बार बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये फंक्शन ही डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जितने मर्जी एम्प्लॉयज, जितने मर्जी डेटा, जितने मर्जी पैरामीटर्स जो है हम यहाँ पे इनको डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उन पैरामीटर्स का जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर देते हैं। तो पैरामीटर क्या है? जो हम फंक्शन ने डिफाइन किया, उस डिफाइन करते टाइम जो हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यूज जो है ये असाइन की, वैल्यूज डिफाइन की, नेम, सिटी, सैलरी, ये है पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स की जो वैल्यू हम फंक्शन एग्जीक्यूट करते टाइम जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, राहुल कुमार, ये है आर्गुमेंट्स। तो अगर आप जितने पैरामीटर है आपको उतने ही आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं करते हैं, लखनऊ की बात यहीं पे इसको तो रन करेंगे ना, तो पहला जो एग्जीक्यूशन है वो तो रन हो जाएगा सक्सेसफुली, लेकिन जो सेकंड एग्जीक्यूशन है वो क्या कहेगा? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, यानी एक आर्गुमेंट जो है वो मिसिंग है, सैलरी आपने मेंशन नहीं की है। तो एक और फैसिलिटी होती है यहाँ पे, एक उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वो भी हम फंक्शन में एक आर्गुमेंट की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं? दीज आर द फंक्शन आर्गुमेंट, फंक्शनल आर्गुमेंट होते हैं ये। इनको हम यूज कर सकते हैं अगर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, जब फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे सैलरी नहीं लिया है, यहाँ पे थर्ड वाले में तो सैलरी नहीं लिया है, सैलरी मेंशन नहीं किया है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या करेगा? हम सैलरी की जगह पर यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे दी है 35,000। ठीक है, तो अब देखिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है, यानी अगर हम सैलरी मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पे तो मेंशन की है 45,000 ही आएगी, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले में हमने सैलरी मेंशन नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट सैलरी जो है फैच करेगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पर इसने जो है 35,000 डिफॉल्ट सैलरी फैच की। इसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये आप सिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी और ऑप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पैरामीटर क्रिएट करते टाइम ही हमें पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू जो है असाइन करनी पड़ती है। तो ये हो गया एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब देखते हैं कुछ, एक मैथ का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रिंट का तो हम बार बार कर ही चुके हैं, तो एक मैथ का ऑप्शन, ताकि आपको इनबिल्ट मॉड्यूल पता चले कि इनबिल्ट मॉड्यूल किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हम एक प्रिंट गैप दे देते हैं यहाँ पर। अब हम इंपोर्ट करेंगे मैथ, ऐसे हम मैथ इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं इसको। तो इसमें हम जो मैथ के अंदर कुछ इनबिल्ट ऑप्शंस है, फंक्शंस है, जैसे किसी का क्यूब रूट निकालना है तो उसका ऑप्शन है CBRT, यानी क्यूब रूट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। किसका क्यूब रूट निकालना है? 125 का क्यूब रूट। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे? var1। तो 125 का जो क्यूब रूट है ना वो निकल कर आएगा यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है मैथ। ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल है, मैथ है, डेट टाइम है, कलेक्शन है। इनको हम लेटर ऑन सेशंस में डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं, रेंडम को भी डिस्कस करेंगे, जेसन को। ये सभी इजी हैं और इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर कि इनबिल्ट मॉड्यूल आपको समझ में आए। जैसे मैथ एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, कैसे काम करता है, इसको हमने इंपोर्ट किया है लाइन नंबर 13 में, और एक वेरिएबल असाइन करके हमने क्यूब रूट निकालना है 125 का। ये क्यूब रूट एक इनबिल्ट जो है फंक्शन है, इसको हम रन करेंगे तो इसका क्यूब रूट आएगा 125 का क्यूब रूट। तो देखिए क्या आया 5.0। तो ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल होता है। उम्मीद है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और एक फंक्शन की जो कॉमन डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन होती है वो आपको समझ में आई होगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।